इसे बताना कि इसका बाप बेगुनाह था और मेरे नसीब की कालक इसके माथे पे न लगने देना। कहा था ना आपने? हाँ नासिर बेटी, कहा था मैंने। देखो बेटा, अब तो लोग मुझको, मेरे नाम को, उस वाक़े को भूल चुके हैं। लोग भूल चुके हैं, मैं तो नहीं भूला ना। आपको अंदाजा नहीं है, आपकी एक एक बात मेखों की तरह मेरे वजूद में उतर गई थी। वे सब मेरे साथ पल के जवान हुई हैं। एक शख्स 15 साल की जेल काटे बगैर किसी जुर्म के, और जो उसे इस केस में फंसा है वो आजाद फिरे। ये इंसाफ तो नहीं है ना? बेटे, इंसाफ तो नहीं है। अच्छा जाओ नासिर बेटा, जाओ, जाकर सो जाओ, वक्त बहुत हो चुका है। जाओ बेटे। आप ही दूध पी लीजिए, आराम कीजिए। गुड नाइट। हैव गुड नाइट स्लीप। दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा। रूबी, 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 रूबी बेटे, रूबी बेटे, दरवाजा खोलो। भाई, इस औरत को क्या चाहिए? दे दो ना, बेचारी रो रही है। इस औरत को जो चाहिए वो इस घर में नहीं है। क्या मतलब है? तुम इसे जानती? मेरी माँ है। माँ है तुम्हारी? तुम्हें अंदर आने दो। गेट बंद है, चाबी आपके बेटे के पास। गेट बंद है? मगर क्यों? उनका ख्याल है कि मैं उनकी अदम मौजूदगी में कहीं चली न जाऊं। लेकिन तुम उनसे मिल तो लो। क्या फायदा? मेरे सामने आएंगी तो तकलीफ बढ़ जाएगी। मगर आप घबराएं नहीं, ये तो रोज होता है। अभी पापा आएंगे और ले जाएंगे। मेरे खुदा, आप लोगों को तो खुश होना चाहिए, यही चाहते थे ना आप लोग? नहीं बेटी। बेटी, बेटी कहा है आपने मुझे? हाँ हाँ, बुखार है उसे तो क्या हुआ? याद करो शेख नजीर अली, मेरी माँ ने भी इसी तरह बुखार में तड़प तड़प के जान दी थी। ठीक है ना? आज रात को ठीक 8 बजे 1 मिनट भी लेट आए दरवाजा नहीं खुलेगा। हाँ? इसे फोन कर रहे थे बेटा? नजीर अली? हाँ अबू, आज रात मैं आपको इस ड्रामे का एक बहुत दिलचस्प और ड्रॉप सीन दिखवाने वाला हूं। ये कागजात देख रहे हैं ना आप? ये आपके दुश्मन के कटे हुए हाथ हैं। शेख नजीर अली के मकान की रजिस्ट्री है मेरे नाम, और आज की रात मैं उसकी छत उसके सर से छीन लूंगा। कुदरत कभी गुनहगार को माफ नहीं करती। कुदरत?
ठीक कहते हो बेटा, कुदरत कभी किसी गुनाहगार को माफ नहीं करती, लेकिन मेरा गुनाह इतना बड़ा तो नहीं था जिसकी सजा ही खत्म ना हो। आपकी सजा तो कट चुकी है, अब तो आपके दुश्मन की बारी है। जिंदगी बड़ी अजीब पहेली है बेटा, बार बार यूं लगता है जैसे तुमने इसे हल कर लिया है, लेकिन वो हल होती नहीं। जेल की तवील कैद और तन्हाई में मैं हर रात अपने दिल को यही तसल्ली दिया करता था कि मेरे और इस घर के दरमियान हायल एक दिन और कट गया है। वो घर जहां मेरे माजी के दुखों का साया तक नहीं होगा, बिल्कुल तुम्हारे इस घर जैसा एक घर। और आज जब ये घर मुझे मिल गया है तो मेरे साथ इतने बहुत सारे दुख चले आए हैं कि मुझे सांस लेने तक के लिए जगह नहीं मिल रही। मैं नहीं समझा, नहीं समझा मैं आपकी बात। बेटा, मुझे यकीन हो गया है कि माजी चेहरे पर पड़ी हुई उन छुट्टियों की तरह होता है जो एक बार बन जाए तो फिर कब्र तक पीछा नहीं छोड़ती। नासिर बेटे, तुम मुझसे बहुत मोहब्बत करते हो ना? क्या मतलब अबू? ये भी कोई पूछने की बात है? और ये जो कुछ तुम कर रहे हो ये इसी मोहब्बत की वजह से है ना? बेटा, तुमने मेरा नूरपुर वाला घर देखा है? नहीं देखा तुमने? फिर तो तुम इस बात को तसव्वुर तक नहीं कर सकते कि वो घर कितना छोटा और तारीक था। मैं उसी छोटे से तारीक घर में पैदा हुआ था बेटा। मेरा बाप बहुत गरीब आदमी था, घर की रोटी नहीं चलती थी उससे, मगर मुझसे बहुत प्यार करता था, मेरी कोई बात नहीं टालता था। मैं उसका राजा बेटा था ना। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ बेटे, मैं बिल्कुल ठीक हूं। आज जो कहानी मैं तुम्हें सुनाने वाला हूं नासिर बेटे, उसे समझने के लिए उन ख्वाबों को जानना बहुत जरूरी है जिन्हें देखते देखते मेरी जिंदगी के 30 साल एक ऐसी खजा को रिस्क हो गए जिससे मुझे शदीद नफरत थी। अल्लाह बख्शे तुम्हारी मां मुझे उन ख्वाबों को देखने से रोका करती थी। काश मैंने उस दिन उसकी वो बात मान ली होती। लिख लिया? दिखाओ। शाबाश। अब्बू, वैसे वो कछुआ खरगोश की कहानी मेरी समझ में नहीं आई। कहानी क्यों नहीं आपकी समझ में आई? देखे ना अब्बू, अगर खरगोश रास्ते में सोना जाता तो कछुआ से जीत तो नहीं सकता था ना। ये बात तो बड़ी पते की आप। तो फिर इसमें कछुए की तो कोई बहादुरी ना हुई। शाबाश, बिल्कुल सही बात है बेटा। देखो, खरगोश कितना भी बेवकूफ सही, बहरहाल रेंगने वाले कछुए से तो बेहतर होता है। क्यों उसका दिमाग खराब कर रहा है? वो तो पहले उल्टी सीधी बातें करता रहता है। इसमें दिमाग खराब करने की क्या बात है नाज़मा? कछुआ 1000 साल भी रेंगता रहे कोई नोटिस नहीं लेता। खरगोश की एक जस्ट सबको नजर आ जाती। क्या फायदा है इस ईमानदारी से, मेरी फर्ज शनासी से मेरे साथियों ने लाखों बना लिए। हाँ ये तो है, लेकिन ये तो तकदीर की बात होती है ना। ना ना ना, तकदीर को इल्जाम न दो, ये सब तदबीर का खेल है। खैर देखा यार,
क्या करने वाले हो तुम? नहीं, कुछ नहीं। बस एक बात है जहन में, अगर काम हो गया तो वारे न्यारे हो जाएंगे। खुदा के लिए कोई गलत काम ना कर बैठना। नहीं नाज़मा, कोई काम गलत या सही नहीं होता। सच वो होता है जो कामयाब हो जाए, बस। नहीं भाई ठेकेदार साहब, वो पहले वाली बात ठीक थी। बरसाती नाले की गहराई और चौड़ाई को तो छुपाया जा सकता है, उसमें गड़बड़ की जा सकती है, मगर उसे सिरे से गायब कैसे किया जा सकता? देखें जनाब, पैसे तो हमें दोनों तरह से देने हैं और सबको देने हैं। 10-20 हजार से ना आपका कुछ बनेगा ना हमारा। इसमें 10-10 हजार की 20 गट्ठियां, इसमें 10-10 हजार की 20 गट्ठियां, जिसका मतलब यह हुआ अल्लाह आपका भला करे 2 लाख रुपए की रकम बनती है। 2 लाख? जी हाँ जनाब। मगर ठेकेदार साहब ये कैसे हो सकता है? यानी एक चीज सिरे से तामीरी ना हो, उसे सिर्फ कागजों में दिखा दिया जाए। यही तो खूबी होती है कागजों में बड़ी ताकत होती है कमाल साहब। कागज का पहिया लगे तो बड़ी बड़ी सुस्त रफ्तार फाइलें भी घोड़ों की तरह दौड़ने लगती। मगर एक्सियन साहब की इंस्पेक्शन, मैं अब तक इस तरह के 6 नाले बना चुका हूं और अल्लाह आपका भला करे हर एक इंस्पेक्शन भी हुई थी। जी, वो कैसे? यही कागजों में जनाब, और कैसे? कमाल साहब, मैंने आपको बताया ना, कागजों में बड़ी ताकत होती है। हमने सब इंतजाम रख रखा है, फील्ड से लेके हेड ऑफिस तक सबसे पक्का कनेक्शन रखा हुआ है। अल्लाह आपका भला करे, आप दस्तखत करने वाली बात करें। देख लीजिए, मेरा मतलब है वो पहले वाली बात मेरी। ये की रिंग भी लाया था मैं आपके लिए, और अल्लाह आपका भला करे इसके साथ जो चाबी लगी हुई है वो उस नीले रंग की मोटर को लगती है जो आपके दफ्तर के दरवाजे पर खड़ी। मगर ठेकेदार साहब, ईमानदारी की बात है, मुझे बड़ी शर्म आती है आप जैसे बड़े और बाख्तियार अफसर को स्कूटर पर देखकर। माशाल्लाह माशाल्लाह, घर तो बड़ा अच्छा सजाया आपने। डॉक्टर ने कोई तकलीफ तो नहीं दी? जी नहीं। क्या पियेंगे आप? पीना बिना कुछ नहीं, बस आप जल्दी से तैयार हो जाए। क्यों, कहीं जाना है क्या? हाँ, वो नया एक्सीडेंट आया है, मुझे जरा लेट इतला मिली, वरना मैं उसे वहीं रोक देता। खैर कोई बात नहीं। मैं समझा नहीं ठेकेदार साहब। इसमें ना समझ कौन सी बात है जनाब? नया अफसर होगा और नया अफसर नए घोड़े की तरह होता है। अल्लाह आपका भला करे, हवा में बहुत दुलत्तियां झाड़ता है, लेकिन आकर सब के सब टांगे में जुट जाता। आइए मेरे साथ। मेरा मतलब है मैं कमाल साहब, कारोबार में नफा नुकसान, दुख सुख खतरा आराम सब साझा होता है। बात तो मैं ही करूंगा, आपकी मौजूदगी जरूरी है। तो ठीक है ठेकेदार साहब, लेकिन मेरा आपके साथ मूर्खों वालों से दोस्ती करनी हो तो घरों के दरवाजे ऊंचे बनवाने पड़ते हैं कमाल साहब। तो इस बात में कोई खतरा नहीं है, और फर्ज करें हो भी तो मैं भी तो आपके साथ हूं। जी, तो जाना कहाँ है? इधर आपके रेस्ट हाउस में, उसके ख्याल में उसके आने का किसी को पता नहीं है, लेकिन हमने भी सीआईडी का पूरा सिस्टम कायम कर रखा है। आइए मेरे साथ। बेहतर होगा आप जरा खुलकर बात करें, मेरी समझ में नहीं आ रहा आप क्या कहना चाहते हैं। अल्लाह आपका भला करे, मेरी बात छोड़े जी, सारा चक्कर तो उसूल का होता है। असूल तय हो जाए तो बात कुछ भी हो कोई फर्क नहीं। चलिए आप वो उसूल ही बता दीजिए जो आप तय करना चाहते हैं। शेख साहब, इतना पढ़ने लिखने और मेहनत करने के बाद हुकूमत आपको जो मुआवजा देती है तो वो कुछ मुनासिब तो नहीं है ना? ये मेरा और हुकूमत का मामला है, आप इसमें परेशान ना। हम कैसे परेशान ना हो जनाब? आपका हमारा 24 घंटे का साथ है, रिस्क साझा है हमारा। आपको तकलीफ होगी तो अल्लाह आपका भला करे, हम कैसे खुश रह सकते? क्या कहना चाह रहे हैं मिस्टर? मैं आज करता हूं। ये है आपका हिस्सा, इसमें 10-10 हजार की 20 गट्ठियां जो बनते हैं 2 लाख रुपए से कैलाश लौट। पहुंचाना तो मुझे आपके दौलत खाने पर चाहिए था, लेकिन आप तशरीफ ले आए हैं तो मैंने सोचा नेक काम में देर कैसी।
और इसके बदले में मुझे करना क्या होगा? इसके बदले में आपको एक इंस्पेक्शन रिपोर्ट पर अपने दस्ते मुबारक से घुग्गी डालनी होगी। घुग्गी समझते ना आप? जी बहुत अच्छी तरह समझता हूं, और चूंकि अच्छी तरह समझता हूं इसलिए आपको बताना चाहता हूं कि आप गलत जगह पर आ गए। तो ये गलत जगह जितने में सही हो सकती है वो फरमा दीजिए। दोस्तों से तो हम बहस मुबासा करते नहीं, सारी बरकत तो इत्तेफाक में होती है। मुझे तो आप पर हैरत हो रही मिस्टर कमाल। या तो आप बहुत बेवकूफ आदमी हैं या फिर बहुत ही चालाक। भला आप तशरीफ ले जाइए यहां से, और अपने साथ ये अपना अलादीन का चिराग भी लेते जाइए जो आपके ख्याल में हर ताले की कुंजी। जाने दीजिए जनाब, क्या फायदा बात बढ़ाने से? नुकसान आपका हो या हमारा, बात तो बुरी है। गालिबन आप मुझे धमकी देने की कोशिश जी ना, धमकी वाले तो हम आदमी नहीं। अल्लाह आपका भला करे। मैं तो सिर्फ आपको ये बताने की कोशिश कर रहा था कि दबकर तो चींटी भी काट लेती है। और आपकी इस मिसाल में चींटी कौन है? अब क्या होगा? पता नहीं, वकील तो कहता है सब ठीक हो जाएगा। मैं अपने बयान पर डटा हूं। मुझे सेहत जुर्म से इनकार कर देना चाहिए। उससे क्या होगा? वो तो बहुत यकीन दिला रहा है, मगर मेरा दिल कहता है मैं बचूंगा नहीं। ऐसी बात मत करो कमाल, ऐसी बात मत करो। क्या करूं फिर? तकदीरें बदफालों से नियामालों से बनती है नाज़मा। मैंने जो कांटे अपने रास्ते में बिछाए मुझे उस पर चलना पड़ेगा। मगर तुम्हारे और दोस्त भी, वो भी तो यही करते हैं। लोग उन्हें क्यों नहीं पकड़ते? गलत स्ट्रोक क्रिकेट में बहुत से लोग खेलते हैं। किसी का कैच छूट जाता है, कोई आउट हो जाता है। कसूर कैच का नहीं, गलत स्ट्रोक का होता है। सो मैं खेल चुका। दिल छोटा न करो कमाल, अल्लाह बेहतर करेगा। क्यों बेहतर करेगा अल्लाह? क्या एहसान है मेरा उस पर? तौबा तौबा, ऐसी बात नहीं करते, वो बड़ा रहम करने वाला है। मैं अपने लिए नहीं, नासिर के लिए परेशान हूं नाज़मा। इसका क्या बनेगा? जब इसे मेरा पता चलेगा तो ये तो जीते जी मर जाएगा। मेरे जेल जाने से इसकी शख्सियत टूट जाएगी, इसका हर चीज से एतमाद उठ जाएगा। नाज़मा, मुझसे वादा करो, इसे मेरे बारे में कुछ नहीं बताओगी तुम। इसे नहीं बताओगी मैंने फ्रॉड किया था। तुम इसे हमेशा यही बताना कि मुझ पर जो इल्जाम लगा है वो गलत है, झूठ है, मैं बिल्कुल बेकसूर हूं। कम से कम इससे यही होगा कि इसकी शख्सियत टूटने से बच जाएगी। देखो नाज़मा, अब यही तुम्हारा सहारा है। ऐसी बात मत करो कमाल, नहीं करो, नहीं करो। नाज़मा मेरी बात सुनो। ये शक और शुबे की दीवार हमें अपने दरमियान हायल करना होगी। देखो नाज़मा, मैं हर किस्म की तकलीफ बर्दाश्त कर सकता हूँ, हर एक की नफरत बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन अपने बेटे की आंख में अपने लिए बेरुखी नहीं बर्दाश्त कर सकता। मुझसे वादा करो नाज़मा, तो इसे मेरी बेगुनाही का यकीन दिला दोगी। वादा करो नाज़मा। नहीं करो ना, ऐसी बातें नहीं करो कमाल, नहीं करो, नहीं करो। मैंने सोचा था क्या और क्या हो गया। शक की वो दीवार जो मैंने अपनी इज्जत बचाने के लिए अपने और तुम्हारे दरमियान उसारी थी, नफरत और इंतकाम की ऐसी भयानक शक्ल इख्तियार कर लेगी। यकीन करो, अगर मुझे इसका जरा सा अंदाजा भी हो जाता तो मैं ऐसी गलती कभी न करता। नासिर, तुमने नसीर अली, उसकी बीवी और उसकी बेटी के साथ जो सलूक किया है, उससे मेरे गुनाहों का बोझ कई गुना बढ़ गया है। अब
मुझ में मजीद बर्दाश्त की गुंजाइश नहीं। मुझे यकीन है तुम मुझसे नफरत करने लगोगे, लेकिन मैं एक नफरत की खातिर 3 जिंदगियों से नहीं खेल सकता। मैं जा रहा हूं नासिर, अपने उसी कच्चे घर में जहां मैंने कच्चे के रेंगने से खरगोश की एक जस्त को बेहतर जाना था, मगर मुझे मालूम नहीं था कि तारे के टूटने से एक लम्हे के लिए रोशनी होती है और मोमबत्ती कम सही सारी रात रोशनी देती है। बेटा, हो सके तो मुझे माफ कर देना, और अगर माफ न कर सको तो समझ लेना 15 साल पहले मुझे कैद नहीं, फांसी हो गई थी। याद है मैंने तुम्हें बेटी कहा था? जी को लेकर